कुछ भी करें, अपने सोफे से उठें, अपने बेड से उठें और जिम जाएं। ऑफिस से वापस आएँ, स्कूल कॉलेज से वापस आएँ तो शाम को जिम जाएं। समीर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन। आप क्या फिट तबीयत है सेट? ज़बरदस्त, करम अल्लाह। चलो अच्छा, आज कुछ क्वेश्चंस करूंगा समीर भाई आपसे। ठीक है, व्हाट इज फिटनेस फॉर यू? ओके, अच्छा सवाल। अच्छा, फिटनेस मेरे लिए जो भी हमारे रोज़मर्रा के कामकाज हैं उसमें हम इतने एजाइल हों फिज़िकली कि हम उनको ईज़िली कर सकें। लाइक आई हैव सीन एग्जांपल्स के लोग मार्केट से आते हैं तो उनसे जो मार्केट ग्रॉसरी मंथली ग्रॉसरी के शॉपर जब वो नहीं उठाए जाते। इसके अलावा अगर वो कुछ कहीं पे हाइकिंग पे जाएं दोस्तों के साथ तो वहाँ पे उनसे हाइकिंग नहीं होती। तो फिटनेस आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि आपका एक तो बॉडी फैट रहे तकरीबन 15 से 18% के बीच में, हेल्दी बॉडी फैट वैल्यूज़ हैं, और इसके अलावा आप अपने डेली चोर्स प्रॉपर्ली कर सकें। मेरे ख्याल से फिटनेस ही है। बाकी हर एक के डिफरेंट गोल्स हैं। अगर कोई इसको आगे लेके जाना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, प्रोफेशंस में जाना चाहता है, वो चला जाए। लेकिन हर बंदा इतना फिट ज़रूर होना चाहिए कि इन टाइम ऑफ नीड वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली कर अच्छा, वो आपने हाइकिंग मेंशन की थी। हाइकिंग से मुझे याद आया कि कार्डियो फैट लॉस और वेट लॉस के लिए ज़रूरी है। ओके, अच्छा, कार्डियो को मैं रिलेट करता हूँ हार्ट हेल्थ से। कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार्डियो करें, हफ्ते में 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, हिट करना है हिट करें, स्लो स्टेट कार्डियो करना है वो करें, लेकिन इससे आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगा फॉर श्योर। इसका आपके फैट लॉस या वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं एक अच्छे हिट सेशन के बाद, रिजल्टेंटली आप उतने ज़्यादा हंगर क्रेव करते हैं और आप उतना खा लेते हैं, रिजल्टेंट आपका ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। तो हाँ, अगर आपने स्लो स्टेट कार्डियो अपनी लाइफ में रखना है, जो कि रिकमेंडेड भी है, आप वॉक किया करें डेली, अपने नमाज पढ़ने जाते हैं पैदल जाया करें, लाइक इस तरह की एक्टिविटीज़ रखें ताकि आप थोड़े से कैलोरी डेफिसिट में रहें। बाकी इसका वेट लॉस और फैट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक और बड़ा मजे का सवाल करने लगा हूँ। 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर फैट लॉस। ओके, इसका जवाब मैं दूंगा नन। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो कोई एक तो होगी जो आपके बेली फैट को टारगेट करती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं भी कम करूं। यार, इसका जो ताल्लुक है ना मेजरली, वो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो, एक तो मैं अगले सवाल को पहले आंसर करता हूं कि कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो स्पॉट रिडक्शन करे आपके बॉडी से। बहुत कम छोटे लेवल पे, माइनर लेवल पे कुछ ऐसी रिसर्च हुई है। फॉलो अप क्वेश्चन साथ ही मैं कर लेता हूँ। जी, बेली फैट को फिर रिड्यूस कैसे करें? स्पॉट रिडक्शन पे आते हैं पहले। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। बहुत माइनर लेवल पे कुछ रिसर्चेज हुई हैं जिसमें कुछ ऐसी स्टडीज़ आई हैं जिसमें पता चला है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, और उसके लिए भी जो मेजर रीज़न है जो उसको सप्लीमेंट करता है, दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट होना। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं और आप उस मसल पार्ट को ट्रेन भी करते हैं तो उसके रिजल्टेंट में ये है कि आप स्पॉट रिडक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे सिर्फ बाजू से फैट कम हो, टांगों से कम हो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपके पूरी बॉडी से फैट डिजॉर्ब होता है और उसके रिजल्टेंट में आप फैट लॉस या वेट लॉस कर रहे होते हैं। आपने पूछा कि बेली फैट को कैसे रिड्यूस? हाँ, बेली फैट को कम करने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आप कैलोरी डेफिसिट में रहें और उस वक्त तक रहें जब तक आपका बेली फैट खत्म नहीं होता। मेन में, इवन वुमेन में, दोनों में जो सबसे ज़्यादा स्टबर्न फैट है वो बेली फैट है। आता सबसे पहले है, जाता सबसे बाद है। तो अगर आपको लग रहा है आपके बाजू टांगे श्रेड हो गए हैं लेकिन आपका लोअर बेली पे फैट अभी भी है, दैट मीन्स कि अभी भी पोटेंशियल है कि आप मजीद कैलोरी डेफिसिट में रहें, तो आप उसको भी खत्म कर सकते हैं। सो इट ऑल कम्स डाउन टू कैलोरी डेफिसिट। इट ऑल कम्स डाउन टू कैलोरी डेफिसिट। तो फिर न्यूट्रिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है इसमें? ओके, ये बड़ा मज़े का सवाल है। हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि आप जब जिम आएँ तो आप क्या एक्शंस करें, आप कौन सा वर्कआउट करें, कौन सा स्प्लिट करें। इन सब से ज़्यादा मेरे जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं आया हूँ, मेरे ख्याल से 80 से 90%, या अगर टू बी एग्जैक्ट हो तो मैं 80 से 85% आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू करती है और सिर्फ 10 to 15% आपका वर्कआउट मैटर करता है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे, आपकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है, आप स्टिल रिजल्ट्स देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आपकी न्यूट्रिशन पैथेटिक है, आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहे होंगे। तो न्यूट्रिशन की मेजर इंपॉर्टेंस है और मेरा मेजर फोकस यही होता है कि मैं न्यूट्रिशन को ज़्यादा वैल्यू दूँ, जो कि बनती भी है। और वर्कआउट, आप आएँ जिम आए, वर्कआउट करें, कोई भी स्प्लिट फॉलो करें, दैट डजंट मैटर। अच्छा, तो यानी अगर न्यूट्रिशन की इतनी इंपॉर्टेंस है तो फिर ये जो वर्कआउट प्लान हैं ये क्या मतलब क्या यूजलेस हैं फिर ये?
अच्छा, यूजलेस नहीं कहेंगे इसको, मैं इस तरह वैल्यू करता हूँ कि वर्कआउट प्लान्स इंपॉर्टेंट हैं अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है। बिगिनर्स के लिए, या बिगिनर्स के लिए भी नहीं, जो जनरल हेल्थ फिटनेस जो चाहते हैं कि वो फिट रहें, उनके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि वो सिर्फ जिम जाएं, कुछ भी करें, अपने सोफे से उठें, अपने बेड से उठें और जिम जाएं। ऑफिस से वापस आएँ, स्कूल कॉलेज से वापस आएँ तो शाम को जिम जाएं। उससे ये होता है कि जब जिम एनवायरनमेंट में वो वर्कआउट करते हैं, उनका मसल ट्रेन होता है। मसल ट्रेन होने से किसी हद तक कैलोरी वो डेफिसिट में भी जाते हैं, उनकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। उसको जब सप्लीमेंट करते हैं हम न्यूट्रिशन के साथ, तो फिर आपको एक अच्छा होलसम पैकेज मिलता है। बाकी जो मार्केट में आपने पूछा वर्कआउट प्लान्स अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल करें, आप बिल्कुल लें। आपको सही फॉर्म के साथ भी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं इस 10-15% को बिल्कुल नलीफाई नहीं करूँगा, ये 10-15% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन इसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी होनी चाहिए। ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज या न्यू स्कूल? अच्छा, मेरे ख्याल से बोथ वर्क्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रिकमेंडेशन पूछे तो आई विल प्रेफर ओल्ड स्कूल, और उसकी मेजर रीज़न ये है कि ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेज में जो हमें कल्चर मिलता है वो कंपाउंड मूवमेंट्स का मिलता है। न्यू स्कूल एक्सरसाइजेज में मेजरली हमें आइसोलेटेड मूवमेंट्स मिलती हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक देम, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो अफेक्ट नहीं करती, दोज आर ऑल्सो इफेक्टिव एज वेल। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा अच्छा कैलोरी बर्न कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छा कंपाउंड रिजल्ट ले सकते हैं अगर आप ओल्ड स्कूल कंपाउंड एक्सरसाइजेज करें। अच्छा, तो अगर कोई बिगनर आपके पास आता है फॉर ट्रेनिंग, और तो उसमें आपका किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा, कार्डियो पे या वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग, फॉर श्योर वेट ट्रेनिंग, 110% वेट ट्रेनिंग। कार्डियो ज़्यादा कैलोरी नहीं बर्न करता? कार्डियो अगेन ज़्यादा कैलोरीज उस मोमेंट की बर्न करता है, लेकिन अगर हम उसको पूरे दिन में देखें तो रिजल्टेंटली आप खाते ज़्यादा है, हंगर क्रेविंग आपको ज़्यादा होती है, ज़्यादा थकने के बाद आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है, जिस वजह से आप खाते ज़्यादा है रिजल्टेंटली। वेट ट्रेनिंग का सबसे मज़े का फ़ायदा ये है कि वो सिर्फ उस 1 घंटा जिसमें आप जिम में है, सिर्फ वहाँ तक नहीं महदूद। आप जब वर्कआउट करते हैं, आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो कि पूरे 24 आवर्स तक आपको कैलोरी भी एक्सेसिव बर्न करता है, और उससे आपका जो सबसे मज़े का फ़ायदा होता है वही होता है कि यू गेट टू हैव सम मसल्स विच इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ लॉन्जिविटी। जितना आपका बॉडी में मसल ज़्यादा होगा उतनी लॉन्जिविटी आपकी ज़्यादा होगी, विच इज़ फार बेटर फॉर फ्यूचर लाइफ। तो मसल्स, जिस तरह आपने कहा कि लॉन्जेविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऑब्वियसली मसल्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं प्रोटीन से। यही मेरा क्वेश्चन है कि अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी होती है इस चीज़ के ऊपर कि इज़ प्रोटीन पाउडर हेल्दी? येस, इट्स टोटली हेल्दी, इट्स टोटली सेफ। अगर आप डाइट से, सप्लीमेंट्स हैं ये आपने ज़हन में रखना है कि इसको एज अ सप्लीमेंट ही यूज़ करना है। अगर आप अपनी तमाम डाइट और वर्कआउट को नैरो डाउन करके सिर्फ सप्लीमेंट पे ही ले आते हैं कि इसी से मेरी बॉडी बनेगी, तो ऐसे नहीं है। इट्स अ सप्लीमेंट, इट सप्लीमेंट्स योर डाइट। मेजर फोकस आपका डाइट पे होना चाहिए। आप डाइट से प्रोटीन लें, अच्छे हेल्दी कार्ब्स लें, हेल्दी फैट्स लें। वंस आपको लग रहा है कि अब डाइट में मैं सैचुरेट हो गया हूँ, देन ऐड सप्लीमेंट्स योर डाइट। इट्स 100% हेल्दी, इट्स 100% सेफ। और अगर आपको लग रहा है वगैरह नहीं मिले होते नहीं, ये एनाबॉलिक्स एंड स्टीरॉइड्स आर टोटली डिफरेंट, प्रोटीन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। चलें, और काफ़ी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन आज के लिए हम शायद इससे के ऊपर ही एंड करते हैं, और सी यू नेक्स्ट टाइम। श्योर, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह का मुझे